प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित कुछ जानकारी दे रहे हैं। एक बात तो ये है कि जिस प्रकार से आप निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर किसी बिंदु को किसी तल पर दर्शाते हैं, उस तल को हम कहते हैं कार्तीय तल। और वहाँ पर एक बिंदु के जो है वह एक भुज होता है, एक कोट होता है। भुज और कोट ऋणात्मक और धनात्मक किस प्रकार की हैं, इसके आधार पर आप तय करते हैं कि वह बिंदु कहाँ पर स्थित है और आप उस बिंदु को दर्शा देते हैं। कार्तीय तल के अतिरिक्त एक तल और होता है जिसको हम जेड तल कहते हैं, आर्म तल कहते हैं, सम्मिश्र तल कहते हैं। इस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दर्शाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को प्रायः एक्स से दर्शाते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम बाई से दर्शाते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा बाई। तो यदि जिस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाते हैं, एक छोटी ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं होती हैं, उन दोनों संख्याओं के बीच में एक कॉमा का चिन्ह लगा होता है। पहली राशि को उस बिंदु का भुज कहते हैं और दूसरी राशि को उस बिंदु का कोट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो है वह हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वह क्रमित युग्म के रूप में दर्शाते हैं। क्रमित युग्म, इसे हम निर्देशांक नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे हिंदी में कृत्रित युग्म, या इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो है दर्शाने का तरीका वही है कि एक छोटी ब्रैकेट ले लेते हैं और जिसका रियल पार्ट होता है उसे पहले लिख देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो बाद में लगा देते हैं। अब ये आपका एक प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इसके लिए हम कार्तीय मतलब वो सम्मिश्र तल पर कहिए या आर्गन तल पर कहिए या जेड तल पर कहिए, इन तीनों के मतलब एक ही हैं, उसको हम दर्शा सकते हैं। जिस प्रकार से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ठीक इसी प्रकार से जेड तल के अंतर्गत ये जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं रियल अक्ष, और ये जो लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे कहते हैं हम इमेजिनरी अक्ष। क्लियर? तो इसी प्रकार से जो अगर हमारा रियल इसका पोर्शन जो है, भाग जो है सम्मिश्र संख्या का, वह पॉजिटिव है नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है कोई, उसी हिसाब से इस तल पर हम उस बिंदु को दर्शा सकते हैं। और प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक मापांक होता है जिसको हम आर से दर्शाते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को चूंकि हम जेड से दर्शाते हैं इसलिए हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तब भी इसका मतलब यही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मापांक। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोई हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है और ये लिख देंगे हम, तब भी इसका मतलब यह है कि ये एक्स प्लस आयोटा वाई अर्थात इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मापांक है। और प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो होता है एक कोणांक होता है, जिसे इंग्लिश में आर्गुमेंट बोलते हैं, उसे हम थीटा से दर्शाते हैं। या मान लीजिए हम इस प्रकार से भी दर्शाते हैं, ARG लिख देते हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम है जेड वह लिख देते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपको कुछ मौलिक बातें हैं, मौलिक जानकारियां हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, जिससे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित अध्ययन करने में सुगमता होगी। आज मैंने ये प्रश्न जो है इसी से संबंधित लिया है। तो आज का हमने प्रश्न बनाया है, निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को जेड तल, आर्गन तल, सम्मिश्र तल पर निरूपित कीजिए तथा प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात करो। तो हमारे लिए 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए इनके लिए जेड प्लेन पर दर्शाना है, उसके बाद इसका मापांक निकालना है, उसके बाद इनका कोणांक निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न बतला रहे हैं आपको हम, z बराबर दिया है 1 माइनस आयोटा। इसकी हम x प्लस आयोटा बाई से तुलना कर लेंगे तो x बराबर बनेगा 1
और y बराबर बनेगा हमारा -1। तो इसका क्रमित युग्म रूप बनेगा x, y अर्थात 1, -1। अब जब हम इसको z प्लेन पर दर्शाएंगे तो ये हमारा रियल अक्ष होगा, इसको हम x अक्ष नहीं लिखते हैं, हमें रियल अक्ष ही लिखना पड़ेगा। और ये जो होता है ये इमेजिनरी अक्ष होता है। अब ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जब हम इस पॉइंट को इस पर दर्शाएंगे तो रियल अक्ष पर तो चलेंगे हम 1 यूनिट पॉजिटिव की तरफ। ये रियल अक्ष का पॉजिटिव होता है, ये रियल अक्ष का नेगेटिव होता है। ये इमेजिनरी अक्ष का पॉजिटिव होता है, ये इमेजिनरी अक्ष का नेगेटिव होता है। तो पहले हम चलेंगे रियल अक्ष पर 1 यूनिट पॉजिटिव, और फिर इमेजिनरी अक्ष पर चलेंगे 1 यूनिट माइनस की तरफ 1 यूनिट। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये बिंदु मान लीजिए आपका, ये आपको z बराबर 1 - आयोटा बिंदु प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये आपका जो है इस बिंदु का z तल पर निरूपण हो गया। अब आप ये ओरिजिन कहलाता है, इससे आप इसको मिला दीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है वह इसके मापांक के बराबर होती है। और ये जो रियल अक्ष से कोण बना रहा है, अगर हमारा कोण इस ओर बन रहा है तो वो हमारे कोण क्लॉकवाइज दिशा पे जाते हैं, और अगर इस प्रकार से चलते हैं तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं कोणों के लिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव। कोण जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसी रेंज में चलती रहती हैं। क्योंकि ये कोण नेगेटिव है इसलिए इसका मान नेगेटिव थीटा के बराबर आएगा। तो इसका हम पहले मापांक निकाल रहे हैं, z बराबर 1 - आयोटा का मापांक r बराबर होता है √x² प्लस y², वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, और ये उसके ऊपर फिर अंडर लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका √1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 बराबर √2। ये इसके मापांक के बराबर आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है ये इसके मापांक के बराबर है √2। अब इसको हम कोणांक ज्ञात करेंगे। तो कोणांक ज्ञात करने के लिए पहले हम cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा बराबर होता है x/r के, और x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और इसकी वैल्यू जो हमारी √2 है, तो √2 आ जाएगा। फिर sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। sin थीटा की वैल्यू होती है y/r के, तो sin थीटा बराबर आ जाएगा हमारा -1/√2। cos थीटा का मान जब पॉजिटिव होता है और sin थीटा का मान नेगेटिव होता है तो जो कोणांक होता है वो चौथे चतुर्थांश में होता है, एक प्रकार से ये होगा आपका, ठीक है ना। और जब इसमें होता है तो हमने आपको बतलाया था थीटा बराबर मान लेते हैं हम -α की। तो पहले हम अल्फा का मान निकालेंगे। जब हम अल्फा का मान निकालेंगे उस समय इस नेगेटिव चिन्ह को हम छोड़ देंगे और हम लिख लेंगे sin अल्फा बराबर 1/√2, और ये पॉजिटिव लिखा हुआ है इसलिए इसमें नेगेटिव चिन्ह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप लिख लीजिए cos अल्फा बराबर 1/√2। चाहे आप अल्फा का मान इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। इससे निकालेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा आपका π/4, और इससे निकालेंगे इससे भी बराबर आएगा। अगर दोनों में अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब आपके करने में कहीं गलती है। अब जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहाँ पर होता है, चौथे चतुर्थांश में होता है, तो कोणांक z बराबर इतने के होता है, इसलिए हम लिख देंगे कोणांक थीटा बराबर -α, और अल्फा का मान हमारा π/4 निकल के आया है, इसलिए इसका कोणांक बराबर हो जाएगा -π/4। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, ये वाला, ये मापांक का आंसर हो गया, ये कोणांक का आंसर हो गया, और
ये जो है आपका जो निरूपण है बिंदु का वो हो गया। क्लियर। अब दूसरा प्रश्न लेकर चल रहे हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा z बराबर -1 प्लस आयोटा, इसकी हम z बराबर x प्लस आयोटा y से तुलना करेंगे, तब हमें x बराबर प्राप्त होगा -1 और y बराबर प्राप्त होगा 1 के। तो इसका क्रमित युग्म रूप बनेगा x, y अर्थात -1, अब हमें इस बिंदु को दर्शाना है, तो हम रियल अक्ष पर 1 यूनिट ऋणात्मक की तरफ चलेंगे और y अक्ष पर 1 यूनिट जो है वो धनात्मक की तरफ चलेंगे। तो पहले हम x अक्ष पर चलते हैं, तो x अक्ष पर 1 यूनिट ऋणात्मक की तरफ चलेंगे तब यहाँ पर आएगा, और फिर y अक्ष पर 1 यूनिट धनात्मक चलेंगे तो यहाँ पर आएगा। ये बिंदु हमारा हो गया z बराबर -1 प्लस आयोटा, और इसको हम इससे मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वह इसके z के मापांक के बराबर होगी, और ये एंगल जो है यहाँ से नापा जाता है रियल अक्ष से, ये एंगल जो है हमारा थीटा कहलाता है, कोणांक कहलाता है। अब हमारा निरूपण तो हो गया 1, -1, ये निरूपण हो गया। अब हम इसका मापांक निकाल रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था हमने, मापांक r बराबर होता है √x² प्लस y², तो ये बराबर हो जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 बराबर √2। इस प्रकार से ये इसका आपका मापांक हो गया। अब इसका कोणांक निकालेंगे, तो कोणांक निकालने के लिए पहले आप cos अल्फा का मान निकाल लीजिए और sin अल्फा का मान निकाल लीजिए। cos अल्फा या थीटा का निकाल लीजिए आप पहले। cos थीटा बराबर होता है x/r के, तो ये आपको फल प्राप्त होगा -1/√2, और sin थीटा का मान निकालेंगे तो sin थीटा बराबर होगा y/r के, और y का मान पॉजिटिव का 1 है तो 1/√2। अब चूंकि cos का मान तो नेगेटिव आया है और sin का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करने में थोड़ी सी असुविधा होगी। वैसे आप बीजगणित के नियमों के आधार पर जानते हैं, जब cos का मान नेगेटिव होता है और sin का मान पॉजिटिव होता है तो वह जो है दूसरे एंगल में पॉइंट होता है। लेकिन फिर भी कुछ छात्र कमज़ोर होते हैं, उनको सब बातें समझ में नहीं आती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये नेगेटिव चिन्ह को हटाकर इसे हम cos अल्फा मान लेते हैं। cos अल्फा बराबर 1/√2, और यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह है ही नहीं, अगर यहाँ पर भी होता तो उसको भी हटा देते हम, और sin अल्फा बराबर बन गया हमारा 1/√2। अब आप चाहे इससे अल्फा का मान निकाल लीजिए, चाहे इससे अल्फा का मान निकाल लीजिए, दोनों के मान बराबर निकलेंगे और वह वाला मान निकलेगा जो पहले चतुर्थांश में होगा। तो इससे इसको लिख सकते हैं हम cos π/4, और इसको लिख सकते हैं हम sin π/4। इससे तुलना करेंगे तब भी अल्फा का मान π/4 आया, और इससे तुलना करेंगे तब भी अल्फा का मान π/4 आया। ये मान जो है, जब हम इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रायः जो हमारा कोण जो है, आर्गुमेंट जो है, या जिसे कोणांक कहते हैं, उसको हम रेडियन में लिखते हैं, अंशों में नहीं लिखते हैं। क्लियर। अब अल्फा का मान मालूम हो गया हमारे लिए। जब हमारा कोणांक ये होता है, इस रूप में होता है, दूसरे चतुर्थांश में जा रही होती है इसकी लाइन जो है, तो ये बराबर होता है पाई माइनस अल्फा के बराबर। आपने अल्फा का मान निकाल लिया, अब आप पाई का मान, अल्फा का मान यहाँ लगा दीजिए आप, तो कोणांक
कोणांक थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस पाई बटे 4 बराबर 3 पाई बटे 4। तो आप लिख दीजिए कोणांक थीटा बराबर 3 पाई बटे 4। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया जो आपने बिंदु दर्शाया है। ये आपका रफ काम हो गया, इसको आप परीक्षा में ना लिखें, बस ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें और इसके साथ से आप अपने बिंदु को दर्शा सकते हैं। आप चाहें तो ये भी ना लिखें, आप केवल ये काम रफ पे करके कोणांक का मान निकाल के यहाँ पे केवल कोणांक का मान लिख दें, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब तीसरे बिंदु की बात करते हैं हम। तीसरा बिंदु आपको दिया हुआ है z इजिकल टू -1 माइनस आयोटा, इसकी z इजिकल टू x प्लस आयोटा y से तुलना करेंगे तो आपको x बराबर प्राप्त होगा -1 और y बराबर प्राप्त होगा -1। अब इसका मापांक निकालेंगे, मापांक r बराबर हो जाएगा, या पहले इसको क्रमित युग्म के रूप में लिख लीजिए, इसका क्रमित युग्म बनेगा इसका जाके आपका -1, -1। अब आप इसको दर्शाएंगे तो पहले 1 यूनिट तो आपको चलना पड़ेगा रियल अक्ष पर नेगेटिव की तरफ और बाद में आपको चलना पड़ेगा 1 यूनिट इमेजिनरी अक्ष पर नेगेटिव की तरफ। तो आपको यहाँ पर पहले ये चलेंगे नेगेटिव की तरफ, फिर नीचे चलेंगे, तो आपको यहाँ बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये z बराबर हो गया -1 माइनस आयोटा। ये इस बिंदु का निरूपण हो गया, एक काम पूरा हो गया आपका। अब आप इसे मिला दीजिए, ये आपका जो है मापांक के बराबर होगा। हम इसका मापांक निकाल लेते हैं। मापांक r बराबर होगा √x² प्लस y², इसको मान लगा देंगे √-1 का होल वर्ग प्लस -1 का होल वर्ग, सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 1 बराबर √2। इस प्रकार से ये आपका कोणांक निकल आया। अब हम इसका निकालेंगे, वो मापांक निकल आया। अब हम इसका निकालेंगे कोणांक। कोणांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा बराबर होता है x/r के, तो ये आपका आएगा -1/√2 और sin थीटा बराबर होता है y/r के, इससे आएगा -1/√2। अब यहाँ पर sin थीटा का मान भी नेगेटिव में आया है, cos थीटा का मान भी नेगेटिव में आया है। इसकी सहायता से हम अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा का मान याद करने के लिए हम यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा मान लेंगे और लिख लेंगे हम sin अल्फा बराबर 1/√2 और cos अल्फा बराबर 1/√2। जब हम इसको अल्फा मानते हैं तो ये नेगेटिव का चिन्ह हटा देते हैं। क्लियर? तो अब आप देखिए sin अल्फा बराबर 1/√2 और इसको लिख सकते हैं हम cos π/4 और इसको भी लिख सकते हैं हम sin π/4। तो इससे हमारा अल्फा बराबर निकल के आता है π/4 के। और जैसा कि आपको हमने बतलाया था, जब कोणांक इस स्थिति में होता है तो कोणांक बराबर होता है, कोणांक थीटा बराबर होता है -π-अल्फा। तो माइनस तो आप ये लगा देंगे और पाई ये लग गया और अल्फा का मान निकला आपका π/4, π/4 ये लगा देंगे और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा -3π/4। अब आपको जो है परीक्षा में ये करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल परीक्षा में यही लिखें आंसर। ये इस तरह से प्रक्रिया तो मैंने इसलिए बतलाई है जिससे बहुत से छात्र बेचारे कमज़ोर होते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं, वो मान ठीक से निकाल नहीं पाते हैं,
इसलिए आप ये लिखें, और ये जो आपने थीटा का मान निकाला इसकी सहायता से रफ पे अलग निकाल के रख लें, -π/4 और ये हो जाएगा -3π/4। ये आपका आंसर हो गया। तो एक आंसर तो ये हो गया, आपने बिंदु को दर्शा दिया, एक आंसर ये हो गया, आपका मापांक निकाल लिया आपने, और एक आंसर ये हो गया आपने। ये क्रिया जो है ये रफ क्रिया है, आप परीक्षा में कॉपी पे फेर पे ना करें, रफ पे करेंगे क्रिया, तो आपका ये भी प्रश्न पूरा हो जाता है। अब आप चौथा प्रश्न लीजिए। चौथे प्रश्न में हमारे लिए z बराबर दे रहा है -3, तो इस -3 को हम लिखेंगे -3 + 0 आयोटा। आपका मन है आप -0 आयोटा लिख लीजिए, लेकिन प्राय प्लस ही लिख लेते हैं। तो z बराबर हो गया x + आयोटा y। इससे कंपेयर करेंगे तो x बराबर प्राप्त हो गया -3 के, और y बराबर प्राप्त हो गया 0 के। इसका क्रमित रूप बनेगा x, y ब्रैकेट में, तो ये बनेगा -3, 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप x अक्ष पर जो है वह, वो रियल अक्ष पर जो है वह नेगेटिव की ओर 3 यूनिट चलेंगे, और जो इमेजिनरी अक्ष है उस पर ना ऊपर चलना है, ना नेगेटिव में, ना पॉजिटिव में चलना है। तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे नेगेटिव में चलने के बाद। तो ये आपको प्राप्त हो गया -3, 0 कहिए, या z = -3 कहिए, या z = -3 + 0 आयोटा कहिए। ये आपका निरूपण हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वह मापांक के बराबर होगी, और ये वाला एंगल जो है वह एंगल आपका कोणांक के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसका मापांक निकालते हैं। जैसा कि आपको बताया था, मापांक को r से दर्शाते हैं, और ये बराबर होता है √ रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग। तो इसको लिखेंगे √x² y²। अब हम इनकी वैल्यू लगाएंगे तो ये फल प्राप्त होगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 + 0, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 = 3। ये हमारा मात्रक निकल आया, वो मापांक निकल आया, ये उत्तर हो गया हमारा। ये निरूपण हो गया। एक उत्तर तो हमारा ये आ गया, और एक उत्तर ही आ गया। हम इसका कोणांक निकाल रहे हैं, तो कोणांक निकालने को पहले हमें cos थीटा निकाल लीजिए आप इससे। तो आप जानते हैं cos थीटा बराबर होता है x/r के, और sin थीटा बराबर होता है y/r के, और x का मान है -3, तो -3, और कोणांक का मान भी 3 के, मापांक का मान भी 3 के बराबर है, तो ये बराबर फल प्राप्त हो जाएगा -1 के। और sin थीटा का मान निकालेंगे तो ये आपका 0/3 = 0 प्राप्त हो गया। अब हम अल्फा का मान निकालेंगे। अब हम जो काम कर रहे हैं वह काम आपको फिर फेर पे नहीं करना है, रफ पे करना है। तो इसको आप लिख लीजिए cos α = 1 और sin α = 0। तो इससे हम इसको लिख सकते हैं। अब ये आपका नेगेटिव एक चल रहा है, इसमें जब झगड़ा पड़ जाएगा, आपको ये वाला एंगल लेना है, तो ये एंगल जो है पाई माना जाएगा। अगर इस प्रकार से निकालेंगे तो आप ठीक से निकाल नहीं पाएंगे, झगड़ा पड़ जाएगा उसमें। और या ऐसा कर लीजिए आप, चलिए इसको आप cos 0 मान लीजिए, तो इससे α = 0 आ जाएगा, और इससे आपका, इससे भी लिख सकते हैं इसको आप sin 0 = 0 होता है, तो α = 0 हो जाएगा। और जब एंगल यहाँ पर होता है तो उसका कोणांक थीटा बराबर होता है पाई माइनस अल्फा के, तो पाई -0 कर दीजिए आप, तो पाई बन जाएगा। तो ये क्रिया आप करके ना दिखाएं, आप केवल आंसर में ये लिख दें कोणांक थीटा बराबर पाई, उत्तर। इस प्रकार से ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है।
अब 5वां प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है हमारा z बराबर √3 प्लस आयोटा, इसमें कंपेयर करेंगे x प्लस आयोटा y से। तो x बराबर हो गया √3 के, y बराबर हो गया 1 के, और इसका कृमित्व युग्म बनेगा √3,1, और √3,1 को जब हम दर्शाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा जाके √3,1 ये हमने इस बिंदु को दर्शा दिया। अब ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, लंबाई जो मापांक के बराबर होगी, हम इसका मापांक निकाल देते हैं। पहले मापांक r बराबर होता है √x² + y²। इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप, √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 1 √4 बराबर 2। इससे इसका मापांक निकल आता है आपका 2 के बराबर। क्लियर? अब आप इसका कोणांक निकालेंगे, तो कोणांक निकालने के लिए आप पहले cos थीटा का मान निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर होता है x/r के, और sin थीटा बराबर होता है आपका y/r के। तो इसमें x का मान जो है वो √3 के बराबर है, और मापांक r का मान 2 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे √3/2, और यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान 1 है, और ये लिख देंगे √2 1/2। तो cos थीटा का मान ये निकला, और sin थीटा का मान ये निकला है। तो आप जो है जो अल्फा वाली प्रक्रिया बताई वो आप जरूर कर लें, क्योंकि जो कमज़ोर छात्र हैं उनके समझ में फिर नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे मानेंगे cos अल्फा। अब ये रफ काम चल रहा है आपका, ये cos अल्फा बराबर √3/2 और sin अल्फा बराबर 1/2। इसको आप लिख सकते हैं cos, ये 30 अंश का होगा तो π/6 लिखा जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे sin π/6। तो थीटा आपका अल्फा बराबर बनता है π/6। क्लियर? और जब π/6 बन गया, तो जब ये कोणांक होता है, कोणांक की स्थिति ये होती है, तो थीटा बराबर होता है अल्फा की। तो थीटा बराबर कितने के आया? π/6 के आया। ये सब आपको करके नहीं दिखाना है, आप केवल इसके बाद आंसर लिख दें। कोणांक थीटा बराबर π/6। ये जो अल्फा मानते हो, ये सारी प्रक्रिया करते हैं, रफ्या करेंगे। ये तो रफ क्रिया थी, ये आंसर हो गया। यहाँ पर आप लिख दीजिए उत्तर। अब आप अंतिम प्रश्न, जो छठा प्रश्न है, वो देखिए। आपको दिया हुआ है z बराबर आयोटा, इसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। इसकी x प्लस आयोटा y से तुलना करेंगे तो आपको x बराबर प्राप्त होगा 0 के, और y बराबर प्राप्त होगा 1 के। इसका क्रमित युग्म बनेगा x, y होता है, तो ये बन जाएगा आपका 0,1। अब ये क्रमित युग्म निकालने के बाद हम इसका निकालेंगे मापांक। हम पहले दर्शाएंगे। तो देखिए, रियल अक्ष पर तो हमें चलना नहीं है बिल्कुल भी वो, और इमेजिनरी अक्ष पर हम एक मात्रक पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। तो रियल पर तो चलना नहीं है, तो यहाँ पर चलेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम। तो ये मिल गया हमारे लिए z बराबर आयोटा कहिए, या z बराबर 0 प्लस आयोटा कहिए। ये हमारा बिंदु का निरूपण हो गया। ये वाला बिंदु जो है हमारा z, या कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर आयोटा है, उसका ये निरूपण हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वह इसके मापांक के बराबर होगी, और ये वाला कोण जो है वो कोणांक के बराबर होगा। तो पहले हम इसका मापांक निकाल रहे हैं। मापांक r बराबर होगा √x² + y²।
और वैल्यू लगा के आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आपका आंसर हो गया और एक उत्तर आपका ही हो गया। अब आप इसका निकालेंगे कोणांक। कोणांक निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा इसका cos थीटा निकाल लीजिए और sin थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर होता है x/r के, तो ये बराबर हो जाएगा 0/1 बराबर 0 के, और sin थीटा बराबर होता है y/r के, ये बराबर हो जाएगा 1/1 बराबर r। अब इसका कोणांक निकालने के लिए आगे की प्रक्रिया जो है वो रफ चलेगी। यहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे कोणांक थीटा बराबर, अब जो हम आगे प्रक्रिया कर रहे हैं वो रफ में मत करना। अब आप इसे मान लीजिए cos अल्फा बराबर 0, sin अल्फा बराबर 1, तो इससे आप लगाएंगे यहाँ पर cos π/2 और यहाँ पर लगाएंगे sin π/2। इसका मतलब अल्फा बराबर आपका निकल के आया π/2, या इससे कहिए अल्फा बराबर निकल के आया π/2 के। और जब हमारा कोणांक यहाँ से लेके यहाँ तक होता है तो थीटा का मान अल्फा के बराबर होता है, और अगर इधर आ जाता है दूसरे चतुर्थांश में तो थीटा का मान जो है पाई माइनस अल्फा के बराबर है। अब चूंकि ये कोण हमारा दूसरे चतुर्थांश में पहुंचा नहीं है, इसलिए थीटा बराबर बनेगा इसमें हमारा अल्फा के। क्लियर? और अल्फा का मान कितना निकला हमारा π/2, तो ये हमारा π/2 निकल आया। तो ये यहाँ पर आप आंसर लिख दें बस। ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है आपको एग्जाम में नहीं करनी है, या तो आप ओरली मौखिक रूप से कर सकते हो तो कर लें, या रफ पे करके देख लें। ये आपका एक आंसर ये हो गया। इस प्रकार से आपको मैंने 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न बतला दिए। 6 प्रश्नों का मैंने आपको जेड तल पर किस प्रकार से निरूपण होगा वो बतला दिया, मापांक कैसे निकलेगा वो बतला दिया, कोणांक कैसे निकलेगा ये बता दिया। ये बताने का उद्देश्य खास तौर से ये है कि आपसे जब परीक्षा में कोणांक के मापांक पूछे जाते हैं तो मापांक निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोणांक निकालने में बड़ा झगड़ा पड़ता है कि कब माइनस का मान आ जाएगा, कब प्लस का मान आ जाएगा, कोणांक कितना मान आ जाएगा। उसका स्पष्टीकरण करने के लिए मैंने ये प्रश्न दिए थे। आपको समझने का विचार कीजिए, आपकी समझ में आ जाएंगे। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।